वर्तमान युग के अवतारी महापुरुष हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में जी रहे जब वर्तमान समय में भारत भूमि पर एक ऐसी विभूति का अवतरण हुआ जिनके वेद वेदांग के सामने अच्छे अच्छे बुद्धिमान बड़े बड़े पढ़े लिखे पनाह मांग जाते हैं। ऐसे पूज्य जगतगुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की कृपा से इस पावन तीर्थ पर कटनी क्षेत्र का महाकुंभ लगा हुआ है। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। हमारे गुरु भाई ज्येष्ठ भ्राता के चरणों में प्रणाम। पूज्य महाराज जी को प्रणाम। एवं तीनों पंडालों में जो जहां जहां बैठे हैं, कुछ बड़े वीआईपी खड़े हैं, कुछ जो है मंच पे चढ़े हैं, कुछ अंदर आने के लिए बीच में लड़े हैं, फिर भी जो है द्वार पर ही अड़े हैं, फिर भी सब छोड़ छाड़ कर बालाजी के इस दरबार में पड़े हैं। ऐसे जो जो तीनों पंडालों में बागेश्वर धाम पूज्य राघव परिवार के अगला पगला विराजमान है। आप सबको कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। साधु जी, अरे जरा जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। माइक वाले तुम्हारे कक्का को नहीं लगने, तेज करो करो ते तुम्हारे कक्का को लगने बटन ही तो दबाऊंगे। ऐसे सूदा कर रहा जैसे अकाल मची हो। तेज कर और तेज कर। हाँ अब ठीक है, कुछ थोड़ा और। साधु जी, हाँ अब आ गए तुम लेन पे, अब लेन पे आ गए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद। हम तो किसी लायक नहीं, नालायक हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान की कल आज्ञा लगी रात को कि बेंगलोर जाने के पहले बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में समूचे भारत वर्ष का एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। हरिहर तीर्थ का कल भूमि पूजन होने जा रहा है। तो पाठक जी तो पधारे ही थे धाम पर। हमने कहा था कि हम कोशिश है 16 तारीख की, लेकिन जब गुरु कृपा हो जाती है पर असंभव भी संभव हो जाता है। बस इसी का नाम गुरु कृपा है। तो हम पर रोक नहीं पाए। हमने पर रात को ही जब गुरु जी की आज्ञा लगी कि कल होते हुए तुम बेंगलोर जाना, तो रात को ही हमने पाठक जी को हैरान किया। हमने कहा उड़न खटोला भेजो और चील गाड़ी भेजो, और जो है शरीर कल आएगा। और फिर इसके बाद में हम बेंगलोर की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन धन्य है आज कटनी क्षेत्र की यह भूमि। देखो, जब संत जिंदगी में आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन अगर संत जिंदगी में आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। इस भाई लोग पूछते हैं महाराज जी संत आने से क्या होता है? अब भाई संत आने से किसी के सींग पूंछ नहीं निकलते। जिस प्रकार बसंत के आने से प्रकृति हरी भरी हो जाती, उसी प्रकार जीवन में संत के आने से हमारी संस्कृति भी हरी भरी हो जाती। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने प्रेरणा दी हमारे गुरु भाई श्री संजय पाठक जी को कि आप जो है मध्य प्रदेश में एक ऐसे हरिहर तीर्थ का व्यवस्था करो ताकि समूचे मध्य प्रदेश के लोगों को एक ही जगह पर सभी भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाए। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात कि आप इस हरिहर तीर्थ में भगवान परशुराम जी, भारत माता, निषाद राज, सबरी माता, ऐसा संयोग हमारा मानना है ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही एक अध्याय है।
मानो क्या राजा क्या प्रजा, और जो सनातनीय हिंदू जातिवाद के नाम पर कट और बट रहे थे, उन हिंदुओं को एक जगह एक तीर्थ में सब मंदिरों में सभी के भगवानों के दर्शन होंगे। ये हिंदू राष्ट्र का ही नया अध्याय है। और ऐसे कामों से ही सनातन विरोधियों की बरेगी ठटरी, हली उल्लाह वालों की बन जाएगी गठरी। ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, इनकी गठरी बनने का इंतजाम प्रॉपर हो रहा है। हाँ, हाँ, बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी सीताराम। अब हम आपको क्या सुनाएं, आप पहले ही से सुने सुनाए बैठे, लेकिन फिर भी गुरु भाई की आज्ञा और गुरु जी की आज्ञा लगी कि जाओ मंच पर, हम यहीं बैठे बैठे सुनेंगे। गुरु जी आज पूरे दिन श्रम करते रहे। गुरुदेव भगवान एक तो आए हैं सुबह से, फिर भूमि पूजन में रहे, पूरे दिन का श्रम हो गया। एक बात बोले, अब आप लोगों का, हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे युग में जी रहे, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी युगों तक चर्चा चलेगी कि भारत में कोई एक ऐसे महापुरुष प्रकट हुए थे जिनके नयन जरूर नहीं थे, नेत्र जरूर नहीं थे, लेकिन उन्होंने लाखों नेत्रों को भी चकाचौंध अपनी विद्वता से कर दिया था। राम मंदिर के मुद्दा में जब परम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान अदालत में जाकर ललकारे, तो विपक्ष वाले भी जो हते वे भी हाथ जोड़ गए, बोले जय हो। लोग हमसे कहते हैं कि चमत्कार क्या होता है, हम कहते पहले हमारे गुरु जी से निपट लो, बचियो सो हमें मिलियो कौन है मैं, हम ठटरी बार भी। पहली बात तो गुरुदेव भगवान से बचोगे ही नहीं, बच जाओगे तो इंतजाम पर्याप्त है। तो ये वर्तमान में समूचे भारत के लिए यहाँ का गौरव है, पूरी दुनिया का गौरव है कि हम सबको परमात्मा ने एक ऐसी विरासत, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी निधि, एक ऐसा कोहिनूर परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के रूप में दिया है कि आज हम लोग उनके काल में जी रहे हैं। कभी ये हम लोग चर्चा करेंगे कि परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, सदियों तक, पीढ़ियों तक चर्चा चलेगी। और जब हरिहर तीर्थ बनेगा तो हमारे गुरु भाई पाठक जी के साथ साथ गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ये समूह